पत्नी जो है वो अपने पति और पति के परिवार वालों पर बहुत सारे केसेस कर देती है, जिसमें कि एक होता है सेक्शन 498A और 323, 5 4 5 6 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत जो है वो आपके ऊपर केस लिखा देती है। अब केस लिखवाने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, आपके पीछे उसके पीछे मार पिटाई लड़ाई झगड़ा जो भी है वो आप जान सकते हैं किस तरीके का। लेकिन उसके बाद जो है, जो उसके बाद परिणाम आता है, यानी कि पति पत्नी का डिस्प्यूट होने के बाद जो जो आपके ऊपर केस दर्ज होता है, उसमें से सबसे पहली एफआईआर होती है वो होती है सेक्शन 498A की, यानी कि 498A आईपीसी की। उसके बाद जो है आपके पास आपके ऊपर कई धाराएं लगा दी जाती हैं, 323, 5 4 5 6, 3/4 डीपी एक्ट, ऐसे कई धाराएं आपके ऊपर लगा दी जाती हैं। आपके ऊपर लगाई यानी कि पति के ऊपर लगाई वो तो समझ में आता है, लेकिन पति के अलावा जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो उसका भाई हो, सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, या उसके भी रिलेटिव हों, यानी कि दूर के रिश्तेदार भी हों, उनका भी नाम उस एफआईआर में दर्ज करा दिया जाता है। अब तक तो वो जो जो लोग थे, यानी कि जो ससुराल पक्ष वाले लोग थे, वो अब तक परिवार के लोग थे, यानी कि फैमिली मेंबर्स थे। अब जो है वो एक्यूज्ड हो गए, यानी कि जब एफआईआर में उनका नाम दर्ज हो गया तो अब वो रिश्तेदार नहीं रहे, अब वो एक्यूज कहकर बुलाए जाएंगे, चाहे वो थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं पर भी हो, उनको अब एक्यूज करके बुलाया जाएगा। पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, ऐसे करके उनको कॉल किया जाएगा। यानी कि अब जो रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी रिश्तेदारी नहीं रही, अब वो तो वो किसी और चीज में तब्दील हो गई। वो आप समझ सकते हैं किस चीज में तब्दील हुई है। तो अब जो मतलब अब जो आपकी जो झगड़ा था, यानी कि पति पत्नी का जो झगड़ा था, अब वो केस में तब्दील हो गया है। और अब वो केस होने के बाद जो है जितने भी लोग उसमें उस महिला ने, यानी कि उस पत्नी ने नाम लिखवाए हैं, वो सभी के सभी एक्यूज हो गए हैं। अब इसी के आधार पर, यानी कि जो लोग, देखिए पति पत्नी का डिस्प्यूट था आपस का, लेकिन उसने जो पत्नी ने जो है वो नाम आपके परिवार वालों को दे दिए, चाहे उसमें मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, और भी कोई और भी लोग हों, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, किसी का नाम भी दे दिया उसने, तो वो नाम उस एफआईआर में दर्ज हो जाएगा, चाहे उसका रोल हो या फिर ना हो। इसी चीज को मतलब हटाने के लिए इस एफआईआर से जो नाम जो अलग रिश्तेदारों के नाम दे दिए जाते हैं और परिवारजनों के नाम दे दिए जाते हैं, इसी चीज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ऑर्डर क्या, जजमेंट पास किया, जिसमें कि जो पति है, पति के परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो माता पिता भाई बहन और भी कोई लोग हों, अदर लोग हों, उनको भी इस केस में फांसी दिया जाता है। इसी चीज के लिए, इसको हटाने के लिए, इन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए उस एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, वही मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो लाल रंग का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए, ताकि और भी ऐसे पति हों जो इसमें चीजें पीड़ा फंसे हुए हैं, या फिर पति के परिवार वाले हैं जो इस पीड़ा का सामना कर रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो किसी एफआईआर में नाम उनका दर्ज हो गया है। उनका अगर वो किसी प्रकार की पढ़ाई करते हैं तो उनकी उनके कैरियर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर वो किसी चीज में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट है या प्राइवेट किसी प्रकार की, तो भी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, ये इम्पैक्ट जो है वो एक पत्नी के द्वारा डाला गया है। इसीलिए ये इस केस के थ्रू जो है इन सब चीजों से अब आप निश्चिंत रहें। इन जो भी व्यक्ति हैं, जो परिवार वाले हैं, उन सभी को निकाल दिया जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं एक जजमेंट की, जो जिसका नाम है गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें यह बताया गया है कि सेक्शन 498A की जो एफआईआर है, जो कानून में संशोधन किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि पत्नी जो है अगर पति के परिवार के घर जाती है और किसी प्रकार की उसके साथ क्रूअल्टी होती है, दुर्व्यवहार होता है, उसके परिवार वाले या फिर पति किसी प्रकार से मारपीट लड़ाई झगड़ा या दहेज मांगता है और क्रूअल्टी करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो आप सेक्शन 498A का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन महिलाओं के लिए सेफ्टी थी जिनके साथ वाकई ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जो है इसका मिसयूज किया जा रहा है, और जो महिलाएं मतलब पीड़ित हैं, जो महिलाएं जिनके साथ में होता भी नहीं है ऐसा काम, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से अपने पति और पति के पक्ष वालों को झुकाने के लिए, उनको उनको मतलब परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और एफआईआर के साथ साथ में जो परिवार के लोग हैं, यानी कि पति तो एक अलग चीज हो गई, एक अलग सेपरेट करेगा, क्योंकि पत्नी का जो सबसे ज्यादा संबंध है वो पत्नी और पति का संबंध है दोनों का। अब पति के साथ साथ में पति के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, उन सभी को उसमें लपेट दिया जाता है, उसमें समय सब कुछ नाम है। तो इसी जजमेंट के आधार पर लगाते हुए ये जो परिवार है, यानी कि जो गीता मल्होत्रा है, इन्होंने एफआईआर कराई थी सेक्शन 498A, 323, 5 4 5 6 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत। अब जो है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू जो है जो भी परिवार वाले इसमें थे, यानी कि पति को छोड़कर बाकी सभी लोग जितने भी हैं, उन सभी को इस केस से बरी कर दिया गया और सबको बाहर निकाल दिया गया, यानी कि केस से छुटकारा दिला दिया गया।
तो ये अब जो है अब जो इसमें जो रह गए वो कौन रह गए, सिर्फ दो, यानी कि पति रह गया, सिर्फ दो। पत्नी ने केस किया और पति उसका अक्यूज है बस। बाकी और भी लोग जो है जो थे, जो परिवार के इतने फैमिली मेंबर्स थे, उन सभी को मतलब इससे बाहर निकाल दिए गए और सबके सब फ्री है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा चीज हुई है, क्योंकि मोस्ट कॉमन चीज है ये, अगर पति पत्नी का झगड़ा होता है तो उसके बाद जो है पत्नी जो है पति के साथ साथ पति के बहुत सारे परिवार के नाम दे देती है। यानी कि दो चार लोग तो कॉमन होते हैं, एक तो पति, सिर्फ पति के माँ बाप, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, ये इतने तो छोटे मोटा परिवार होता ही है। और भी अगर लगाना चाहती है तो वो चाचा ताऊ या फिर जीजा वगैरह, उन सभी का नाम, जो भी उससे लिंक थे, उन सभी का नाम वो दे देती है उस एफआईआर में। तो ऐसे समय पर अगर आपका भी नाम, अगर पति को छोड़कर, मैं ये कहता हूँ ये यहाँ पर जो है आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर आप पत्नी मतलब पति हैं और पति के अलावा जो भी लोग हैं, मतलब पति के अलावा, पति तो साथ में है ही है, पति के अलावा जो भी हैं उसके साथ में, उनके साथ में जितने भी एलिगेशन लगाए, अगर उसने ये डिफाइन नहीं किया है कि मेरे ससुर ने ये किया था, सास ने ये किया था और नंद ने ये किया था, नंदोई ने ये किया था, अगर ऐसी चीजें अगर सामने हर एक प्रत्येक एक्यूज का अगर उसने रोल डिफाइन नहीं किया है, तो आप 100% इस प्रॉब्लम से, इस एफआईआर से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये एक जजमेंट है, इसका आप अपने केस में आप यूज कर सकते हैं। और भी कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन अब ये प्रोसीजर करना कैसे है, एक तो ये मैंने बता दिया आपके लिए कि जजमेंट की कॉपी है, आप इसके थ्रू आप अपनी केस से डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब ये होना कैसे, मैं आपको वो भी प्रोसीजर डिस्कस कर देता हूं इसमें। आपके जो भी मतलब कोर्ट है, यानी कि जहां, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो है वो पत्नी जो है वो अपने पीहर, यानी कि अपना जो मायका होता है वहां के ही कोर्ट में, वहां के ही थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, या फिर अपने उसके कोर्ट में, क्योंकि उसको पास पड़ता है वहां से, इसीलिए वो अपने वहीं के कोर्ट में जो है एफआईआर दर्ज करवाती है। अब एफआईआर दर्ज कराने के बाद आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप या अगर आप बेल करवा ली है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बेल करवाने से पहले आपने ये है तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप मूव करवाएं कोर्ट में, और उसके बाद जो है उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर उस पर कार्रवाई होगी। और उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन के साथ जो है, ये जो मैंने जजमेंट बताया आपको, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आप इसकी कॉपी जो है, इस कॉपी को आप लगाएं साथ में जो एप्लीकेशन है उसके साथ में आप लगाएं उसको, और लगाने के बाद जो है आप इसको मूव करेंगे कोर्ट में, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। और जो भी परिवार है, फैमिली मेंबर्स हैं पति के अलावा, उन सभी को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनको किसी प्रकार की कोई भी ट्रायल को फेस करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही चीज जानकारी है। और भी कोई और जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।